हेलो दोस्तों, आप लोग का आपके अपने चैनल एसएम वाले में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग आपके बीच एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं डायरेक्शन का। और इस टाइप में हम लोग ये सीखेंगे, क्या सीखेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दिशा ज्ञात करना है जब दिशाओं का नाम परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि दिशा बताना है लेकिन कब, जब दिशा का नाम को परिवर्तन कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो भाई दिशा का नाम का परिवर्तन जो करेंगे वो कैसे परिवर्तन होगा, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे और पूरे अच्छे तरीके से सीखेंगे कि अगर दिशाओं का नाम बदल दिया जाए, अगर दिशा का नाम परिवर्तन कर दिया जाए तो हम कैसे दिशा का नाम बता पाएंगे। तो हम लोग इस टाइप में पूरे अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देखेंगे, तभी ये वीडियो आपको 100% समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि टाइप 1 में पूरे डायरेक्शन का कंसेप्ट दे दिया गया है, थ्योरी बता दिया गया है कि पूरे डायरेक्शन में उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा के बारे में पूरा गहन अध्ययन करा दिया गया है। अब तो हम लोग केवल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और थोड़ा थोड़ा थ्योरी समझेंगे। जो मेन थ्योरी बताया गया वो टाइप 1 में और टाइप 2 में बताया गया है। अब उसी का सहारा लेकर के, उसी का हेल्प लेकर के हम लोग आगे जितने भी टाइप पढ़ेंगे सारे पढ़ेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आप चले जाओ टाइप 1 देखो, टाइप 2 देखो, टाइप 3, तब जाकर के आगे वाला वीडियो देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। अन्यथा 100% समझ में आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है डायरेक्ट देखोगे तो। और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरे आखिरी लेवल तक, पूरे अंत लेवल तक पढ़ाएंगे। यानी रीजनिंग वो भी बच्चा पढ़ेगा जो बचपन से एकदम कुछ नहीं जानता है, और रीजनिंग वो भी बच्चा पढ़ेगा जो बहुत कुछ जानता है, फिर भी कुछ ना कुछ उसको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम इस वीडियो में सीखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे दिशा ज्ञात करना जब दिशाओं का नाम परिवर्तन कर दिया जाए, यानी डायरेक्शन बताना जब डायरेक्शन का नाम को बदल दिया जाए। यहां देखेंगे, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये पश्चिम दिशा है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। अगर किसी व्यक्ति एक बिंदु दे दिए और इस बिंदु का स्थान पूछेंगे कि बताइए ये बिंदु किधर है, किस तरफ है, तो किसी एक वस्तु का स्थान बताने के लिए एक चीज और जरूरत पड़ता है, एक और वस्तु का जरूरत पड़ता है। किसी एक वस्तु का स्थान अगर आपको बताना होगा तो एक और वस्तु का जरूरत पड़ेगा, तभी आप स्थान बता पाओगे। अभी हम पूछेंगे कि ये बिंदु बताओ, ये बिंदु किधर है, आप नहीं बता पाओगे भाई। ये बिंदु किस दिशा में है अगर आपसे पूछेंगे तो भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे कि ये बिंदु किस दिशा में है। आपसे पूछेंगे कि बताइए ये बिंदु जो है किस दिशा में है, आप नहीं बता पाएंगे। हाँ, अगर ये बिंदु देंगे तो आप बोलेंगे इससे ये पश्चिम दिशा में है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको बोलेंगे ये पूरब दिशा में है। तो इसलिए किसी भी वस्तु का स्थान या किसी भी वस्तु का स्थान बताने के लिए एक और वस्तु का रहना जरूरी है। यहां से बोलेंगे ये उत्तर दिशा में है और ये इसको बोलेगा ये दक्षिण दिशा में है। अगर ये दोनों में से कोई एक ही बिंदु यहाँ दे दें और बोले बताइए ये किस दिशा में, आप नहीं बता सकते। यानी एक वस्तु का स्थान बताने के लिए एक और वस्तु का जरूरत पड़ती है, तब आप स्थान बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे डायरेक्शन में 2 पोल होते थे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। जो
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दो दो ध्रुव इसीलिए होते हैं क्योंकि एक ध्रुव का नाम है दक्षिणी ध्रुव और एक ध्रुव का नाम है उत्तरी ध्रुव। तो ये दक्षिणी ध्रुव है और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और इस पृथ्वी को एक रेखा बांटती है जिस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। तो इस रेखा का काम है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना, और इस पॉइंट को पूर्व बोला जाता है और इस पॉइंट को पश्चिम बोला जाता है। और ये दोनों पोल है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है। तो हमारे दो पोल थे, मेन रूप से दो पोल थे, एक पृथ्वी को साउथ पोल और एक पृथ्वी का नॉर्थ पोल, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और उसी पूरे पृथ्वी को एक रेखा बांटा जिसका नाम है विषुवत रेखा। और जो रेखा बांटा विषुवत रेखा, तो ये दोनों पृथ्वी को बराबर भागों में बांट दिया। और जब बराबर भागों में बांटा तो एक पोल का नाम हो गया उत्तर और एक का हो गया दक्षिण, और एक का हो गया उत्तर और एक, ये जो बांटा है ये विषुवत रेखा है। और ये दोनों बांटा तो एक साइड को पूरब बोलते हैं और एक साइड को पश्चिम, यहीं से हमारे डायरेक्शन आए हुए हैं। और इसी डायरेक्शन से रिलेटेड इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा और यही हम लोग को बताना है। लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना है कब, जब दिशा का नाम परिवर्तन कर दिया जाए। तो अभी आप देख रहे हो कि ये कौन सा दिशा है, उत्तर, ये आपका पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम दिशा है। अगर ये सबका नाम हम चेंज कर देंगे और बताएंगे कि बताइए इसको क्या बोलेंगे, यहां पर देखना भाई, पहले आप यहां देख लेना। एक व्यक्ति है यहां से ऊपर चल रहा है और जाने के क्रम में यहां से मुड़ना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री मतलब ये हो गया सीधा जा रहा था व्यक्ति। जब यहां से यहां अगर राइट मुड़ेगा, राइट मतलब घड़ी के दिशा में, राइट मतलब घड़ी के दिशा में, तो अभी आपको 90 डिग्री मुड़ा है। लेकिन इसको मुड़ना है 135 डिग्री, तो 90 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया। तो 135 डिग्री राइट मुड़ना मतलब जिधर घड़ी जा रहा है उधर मुड़ना। एक व्यक्ति ऊपर सीधा जा रहा था और वहां जाने के क्रम में 135 डिग्री राइट मुड़ गया, यानी राइट मुड़ना मतलब घड़ी के दिशा में। एक दिशा से जब आप दूसरे दिशा में प्रवेश करते हो तो 90 डिग्री, जब उत्तर की तरफ जा रहा था इस दिशा में चलने लगता तो यहाँ 90 डिग्री मुड़ता। लेकिन इसको 90 डिग्री नहीं मुड़ना है, इसको मुड़ना है 135 डिग्री। तो इसका पूरा हो गया और इसका हाफ हो जाएगा, तो 90 और 45 मिलकर के 135 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन बोलेंगे कि एक व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा में जा रहा है, यहाँ पहुंच गया, इसके बाद इसको राइट मुड़ना है 135 डिग्री। तो जब पश्चिम से ये उत्तर में जाएगा तो यहाँ से यहाँ जब राइट मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री मुड़ेगा, और इसके दोनों अब एक बार और मुड़ जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, 90 और इसके बाद हाफ हो जाएगा। तो 90 और हाफ जब मिलेगा ना तब जाकर के ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल मिलके 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। यानी ये दिशा में जब जाएगा तो 135 डिग्री होगा। यानी जा रहा था पश्चिम दिशा में, उत्तर में जाता तो उत्तर में जाता तो आपका 90 डिग्री मुड़ता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 135 डिग्री घूमना है। तो इस दिशा का नाम जो होगा उत्तर होगा और ये पूरब होगा, यानी उत्तर पूरब में व्यक्ति क्या करने लगा, जाने लगा। तो आप पहले ध्यान से समझिए 135 डिग्री कैसे घूमेंगे, 135 के बाद 180 डिग्री कैसे घूमेंगे, 90 डिग्री कैसे घूमेंगे, ये तो पीछे वाले क्लास में बता भी चुके हैं, पीछे वीडियो में भी समझा चुके हैं। यहां देखेंगे, यहां दिशाओं का नाम परिवर्तन करना है। ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है। ये वाला दिशा का जो नाम पड़ेगा उत्तर और पूरब। इस दिशा का जो नाम होगा, इस दिशा का नाम होगा दक्षिण और पूरब। इस दिशा का जो नाम होगा दक्षिण और पश्चिम। ये दिशा का जो नाम होगा उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा। यानी ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है, ये दोनों मेन डायरेक्शन है, ये दोनों का सहयोगी दिशा है उत्तर पूरब। और ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये दोनों का सहयोगी हो गया दक्षिण और पूरब। ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, दोनों का सहयोगी दिशा है दक्षिण और पश्चिम। ये आपका पश्चिम है और ये उत्तर है, दोनों का सहयोगी दिशा, इसको बोलते हैं उत्तर और पश्चिम। अगर आपको बोल दे कि उत्तर पश्चिम को,
अगर सॉरी उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, यदि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, यानी कि उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, यानी कि दिशा का नाम आप परिवर्तन कर रहे हो, दिशा का नाम आप चेंज कर रहे हो। उत्तर पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पूरब को पूरब कहा जाए और ऐसे ही सारे दिशाओं का नाम परिवर्तन कर दिया जाए, तो बताइए पश्चिम, बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है पश्चिम कहां चला जाएगा? पश्चिम कहां चला जाएगा? अगला है पश्चिम को क्या कहा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन है कि पश्चिम कहां चला जाएगा। दो क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा और पश्चिम कहां चला जाएगा। आप देखिए क्या है कि उत्तर पूरब कहा, उत्तर पूरब को पूरब कहा जाए, यानी यहां पर उत्तर आया है तो उत्तर तो यही था, यहां से यहां चला गया, यानी यहां से ये राइट घूम गया और ये राइट जो घूमा है 45 डिग्री घूमा है, यानी कि उत्तर दिशा अपने राइट में घूम गया का डिग्री 45 डिग्री। उत्तर अपने राइट में घूम गया तो 45 डिग्री घूम गया, तो सारा दिशा अपने राइट में 45 डिग्री घूमेगा, सभी दिशा अपने राइट में 45 डिग्री घूमेगा। यहां पर भी इसके पीछे वाला दिशा 45 डिग्री राउंड मार देगा, तो यहां पर पूरब दिशा आ जाएगा। यहां भी एक दिशा आ जाएगा 45 डिग्री घूम करके, तो यहां पर दक्षिण आ जाएगा। यह भी दिशा कहीं 45 डिग्री घूम करके चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम। और ये वाला भी दिशा यहां पर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा पश्चिम दिशा, और ये वाला भी दिशा यहां पर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा उत्तर और पूरब, यानी उत्तर और पश्चिम, यानी सारा दिशा 45 डिग्री घूम जाएगा। ये दिशा यहां पर घूम जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा उत्तर और पूरब। यानी सारे डायरेक्शन, ये दिशा कहीं यहां घूम जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण और पूरब, यानी कि सारा दिशा आपस में 45 डिग्री घूमेगा। अगर एक दिशा 45 डिग्री घूम गया तो सारे डायरेक्शन, सारे दिशाएं आपस में 45 डिग्री घूम जाएंगे और सारे दिशाओं का नाम परिवर्तन हो जाएगा। पहला बोला है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो ये पश्चिम के जगह पर कौन आ गया है, तो ये घूम करके यहां आ गया दक्षिण पूरब, यानी आंसर जाएगा पश्चिम को जो कहा जाएगा दक्षिण और पश्चिम कहा जाएगा, दक्षिण और पश्चिम कहा जाएगा। कह रहा है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, आंसर बनेगा दक्षिण और पश्चिम। पश्चिम कहां चला जाएगा, ये पश्चिम कहां चला गया है, तो यहां पर उत्तर बनेगा, उत्तर और पश्चिम के जगह पश्चिम चला गया है। पश्चिम कहां चला गया है, तो आपका आंसर बनेगा उत्तर और पश्चिम के जगह पश्चिम चला गया है, उत्तर और पश्चिम के जगह पश्चिम चला गया है। आपको और भी बेहतरीन तरीका से सिखा रहे हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं, पूरे अच्छे तरीका से क्लियर कर ही देंगे आपको। जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा तब तक आपको बताते रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। एकदम प्यार से समझिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगा। ये मान लीजिए उत्तर दिशा है, कहीं भी आप कोई भी दिशा रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर में ही उत्तर रखेंगे, आप नीचे में भी उत्तर रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये उत्तर होगा और ये पूरब होगा, ये होगा दक्षिण और ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम और ये होगा दक्षिण, ये होगा आपका क्या चीज उत्तर और ये होगा पश्चिम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि पूरब दिशा को उत्तर कहा जाए, यदि पूरब दिशा को उत्तर कहा जाए, यदि पूरब दिशा को उत्तर कहा जाए और यही क्रम आगे भी जारी रहे, सारे दिशाएं इसी क्रम में बदल जाएं, तो बताइए पहला क्वेश्चन है
तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, को क्या कहा जाएगा? दूसरा मेरा क्वेश्चन रहेगा, उत्तर पश्चिम कहां चला जाएगा? उत्तर पश्चिम कहां चला जाएगा? उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहां चला जाएगा, दोनों में अंतर है भाई, अच्छे से समझिएगा। उत्तर पश्चिम कहां चला जाएगा ये अलग बात है, और उत्तर पश्चिम के जगह क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा और उत्तर पश्चिम कहां चला जाएगा, दोनों में अंतर है। अब ध्यान से समझेंगे, यानी यहां पर उत्तर आया है तो दो तरीका से यहां आने का संभावना है। था यहां पर उत्तर दिशा था यहां पर, और यहां से चल के आ गया यहां पर, यानी आप कह सकते हो कि राइट से घूमा है 90 डिग्री, राइट से घूमा है 90 डिग्री। तो ऐसे भी हो सकता है कि इस तरीका से घूमा है, यहां पर आ गया घूम करके यहां पे, तो 90 9 18 270 डिग्री भी आ गया। आप बताओ, आपको कहीं जाना होगा, लंबा रास्ता का चयन मत करना, छोटे रास्ते का चयन करना। आपको घर जाना होता है तो आप यही सोचते हो कि जल्दीबाजी में घर कैसे पहुंचे, शॉर्टकट रास्ता कैसे मिले ताकि हम जल्दी में घर पे पहुंच जाए। वैसे ही दिशाओं का नाम जब परिवर्तन होगा, आप उसके पास पहुंचोगे, तो इस चीज का ख्याल हमेशा रखना कि हम ऐसे रास्ता से चले ताकि हम जल्दी पहुंचे, ये नहीं कि हमको इतना घूमना पड़ेगा। उत्तर को यहाँ आने के लिए दो रास्ता था, एक राइट और एक लेफ्ट के तरफ से आता। तो राइट के तरफ से आता तो मात्र इसको 90 डिग्री घूमना पड़ता, और इसके तरफ से आता तो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यानी लेफ्ट से चलता तो 270 डिग्री चलना पड़ता। बाबू इस बात का ख्याल रखना होगा, हमेशा शॉर्टकट रास्ता अपनाना है, लंबा रास्ता नहीं अपनाना है। लंबा रास्ता से अपनाओगे तो काफी टाइम भी लगेगा, एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा, कहीं ना कहीं आपका समय किल होगा और एग्जाम देने में भी आपको बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए इस डायरेक्शन में हमेशा शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। बाबू इस उत्तर को यहाँ लाने के लिए एक बार राइट से भी यहाँ आ सकते हो, और एक बार लेफ्ट से जब आओगे तो इतना 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 घूमते आओगे, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो बताइए यहाँ से यहाँ आना राइट आसान होगा कि लेफ्ट आसान होगा? तो जो आसान लगे वही काम कीजिए। आंसर तो दोनों तरीका से ही आएगा बाबू, लेकिन आपको जो आसान लगे वही, और मेन रूप से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वहां पर चलेंगे, पूरे दिशाओं का नाम परिवर्तन करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फालतू फालतू समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मेन हम लोग का क्या क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और उसका आंसर देंगे। ये नहीं कि सारे दिशाओं का नाम परिवर्तन करने लगे, कोई मतलब नहीं बनता है इतने बनाने का। आप देखो यहां पर दिखाते हैं आपको, प्यार से समझते रहना भाई मेरे, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। शॉर्टकट रास्ते ही अपनाएंगे, लंबा रास्ता हम नहीं जाएंगे। क्वेश्चन बोला है, एक चीज हमें पता चल गया कि ये 90 राइट, सारे दिशा आपस में 90 राइट घूम जाएंगे। कह उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब देखिए उत्तर पश्चिम तो यहां पर है ना, कह रहे इसको क्या कहा जाएगा? तो इसके सामने तो कोई 90 डिग्री घूम के आएगा, तो इसके सामने 90 डिग्री घूम करके कौन आएगा? तो दक्षिण पश्चिम आएगा ना। यहां पर ये दक्षिण पश्चिम है ना, तो इसके जगह पर आ जाएगा दक्षिण। करे कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो इसके जगह पर कोई राइट घूम के आएगा 90 डिग्री ना, इसके जगह पर तो राइट इसके डिग्री पर कौन घूम के आएगा? तो दक्षिण और पश्चिम। तो आपका आंसर बनेगा उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो आंसर बनेगा दक्षिण और पश्चिम कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम को 90 डिग्री जब घूमेगा दक्षिण पश्चिम, 90 डिग्री जब दक्षिण पश्चिम घूमेगा तो ये उत्तर पश्चिम के जगह आ जाएगा। 90 डिग्री दक्षिण पश्चिम जब घूमेगा तो ये उत्तर पश्चिम के जगह आ जाएगा। और यहां से हमें मालूम चला है कि एक दिशा दूसरे दिशा में परिवर्तन होंगे 90 डिग्री घूम के, एक दिशा
दिशा दूसरे दिशा में परिवर्तन होगा 90 डिग्री घूम के। उत्तर पश्चिम कहाँ चला जाएगा, यानी जो ये उत्तर पश्चिम है ये कहाँ जाएगा ये आपको बताना है। तो जब यहाँ से यहाँ राउंड 90 डिग्री घूमेगा राइट में, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पूरब के पास चला जाएगा, उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पूरब के पास चला जाएगा। यानी इसका आंसर बनेगा कि उत्तर पश्चिम जब राइट 90 डिग्री घूमेगा, उत्तर पश्चिम राइट 90 डिग्री घूमेगा, यहां से उत्तर पश्चिम राइट 90 डिग्री घूमेगा तो ये उत्तर पूरब के पास चला जाएगा, उत्तर पूरब के पास चला जाएगा। तो दोनों का आंसर मिल गया। ऐसे सारे दिशाओं का नाम परिवर्तन कर देते हैं। आप देखते रहिए इस वीडियो में, आप देखिएगा। इसको तो बदल के यहाँ ला दिए, इसको बदल के यहाँ ला दिए, तो अब इसको बदल के यहाँ पर लाएंगे तब ना ये 90 डिग्री घूमेगा। यानी यहाँ पर जो दिशा आएगा ना, यहाँ से यहाँ आएगा 90 डिग्री, यानी उत्तर आएगा और यहाँ से पूरब आएगा। ये दिशा जो है ना, ये वाला घूम के यहाँ चला जाएगा, ये पूरब दिशा यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ जो दिशा होगा ये पूरब दिशा होगा। ये वाला दिशा घूम के यहाँ पर चला आएगा, यानी ये दिशा होगा दक्षिण और पूरब होगा। ये दक्षिण जो घूम के आएगा वो पश्चिम के पास आ जाएगा, दक्षिण जो घूम के आएगा वो पश्चिम के पास आ जाएगा, दक्षिण जो घूम के आएगा वो पश्चिम के पास आ जाएगा। जब राइट इसको घुमाएंगे तो दक्षिण यहाँ पर चल जाएगा। और ये जो दक्षिण पश्चिम है ये कहीं ना कहीं यहाँ घूम कर आ जाएगा। तो यहाँ तो लिखा हुआ है सारे आपस में 90 डिग्री घूम करके, सभी दिशाएं 90 डिग्री घूम करके एक दिशा दूसरे दिशा के पास चल जाएगा और ऐसे सारे दिशाओं का नाम परिवर्तन हो जाएगा, सभी दिशाओं का नाम ऐसे आपस में बदल जाएगा। तो एक और ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे और आपसे आंसर पूछेंगे, आप ही आंसर उसका बताइएगा। सारे दिशाएं आपस में 90 डिग्री घूम जाएंगे, सभी दिशाएं आपस में 90 डिग्री घूम जाएंगे। दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, और ऐसे ही आगे सारे दिशाओं का नाम परिवर्तन कर दिया जाए। दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए और इसी तरीका से सारे दिशाओं का नाम परिवर्तन कर दिया जाए, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना होगा। दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए और ऐसे ही सारे दिशाओं का नाम आपस में परिवर्तन कर दिया जाए, बदल दिया जाए। यानी इस दिशा का नाम आपने बदल रखा है। ये दिशा जो है दक्षिण और पूरब है और इसका नाम बदल करके आप उत्तर रख दिए हैं, इसका नाम बदल करके आप उत्तर रख दिए। वैसे ही सारे इन दिशाओं का नाम बदलेगा और बदलने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उत्तर दिशा का नाम क्या होगा, उत्तर पश्चिम का नाम क्या होगा, दक्षिण का नाम क्या होगा, पश्चिम का नाम क्या होगा, पूरब का नाम क्या होगा, दक्षिण पूरब का नाम क्या होगा। तो आप तो उत्तर बताए हो। वैसे ही पूछेंगे उत्तर पूरब का नया नाम क्या होगा, दक्षिण का नया नाम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम का नया नाम क्या होगा, उत्तर का नया नाम क्या होगा, उत्तर पश्चिम का नया नाम क्या होगा, पश्चिम का नया नाम क्या होगा, पूरब का नया नाम क्या होगा। तो आपको आंसर बताना होगा। इतने तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतने में से कोई एक पूछा जाएगा और उस एक का आंसर आप सभी विद्यार्थी को बताना होगा कि बताइए उसका नाम चेंज करेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या होगा। जैसे आप देखो अभी आपका नाम इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया, आप मुगलसराय का नाम चेंज किया गया,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया, वैसे ही सारे स्टेशनों का जोगी जी ने नाम बदल रखा है। वैसे ही जोगी जी जैसे हम भी अपने सारे दिशाओं का नाम बदल रहे हैं, और आपको बताना होगा कि इसका नाम क्या होगा। अगर कोई पूछ दे बता दो मुगल सराय का नाम क्या है, तो आपको मालूम है कि जोगी जी उनको बदल रखे हैं, मुगल सराय का नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। वैसे ही हम बताएंगे ना बाबू कि इसका नाम हम बदल दिए हैं, दक्षिण पूरब का नाम हम चेंज करके उत्तर रख दिए हैं, वैसे ही सबका नाम को हम आपस में बदल दिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर कोई इतने में से पूछ दे तो आप आसानी से दे देना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे ताकि आप बता पा रहे हो कि नहीं। अगर आप बता दिए तो समझो कि आप बहुत अच्छे हो, नहीं बता दिए तो बहुत गंदे हो। उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? और दूसरा है उत्तर दिशा कहां चला जाएगा? उत्तर दिशा कहां चला जाएगा? उत्तर दिशा कहां चला जाएगा? उत्तर को क्या कहा जाएगा और उत्तर दिशा कहां चला जाएगा? ठीक है, तो आप तो अभी एक तो आंसर मिला, उत्तर दिशा कहां चला जाएगा। तो उत्तर दिशा तो चला गया है दक्षिण और पूरब के पास, दक्षिण और पूरब के पास। उत्तर दिशा कहां चला जाएगा? उत्तर दिशा कहां चला जाएगा? और आप यहां देख रहे हो कि उत्तर दिशा कहां गया है? दक्षिण और पूरब में गया है। तो ये तो आप ऐसे ही बता दोगे ना। और अगला है उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये बताने वाला है। उत्तर दिशा कहां चला जाएगा? उत्तर ये कहां चला गया है? दक्षिण और पूरब के पास गया है, दक्षिण और पूरब के पास गया है। अब यहीं पर एक नाम बदल देते हैं ना, दूसरा दक्षिण दिशा कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा? दक्षिण दिशा कहां चला जाएगा? अब दक्षिण कहां चला जाएगा? पहले ये देखिए उत्तर आया है, तो उत्तर को यहां से आने के लिए दो रास्ता है। एक रास्ता उत्तर ऐसे अपनाया होगा तो भी आ जाएगा, और एक रास्ता ऐसे भी आ सकता है, पीछे पीछे ऐसे ऐसे भी आ सकता है। एक रास्ता ऐसे भी है उत्तर को यहां पहुंचने के लिए, लेकिन ये लंबा रास्ता है और ये शॉर्टकट रास्ता है। तो आप याद रखिएगा हमेशा शॉर्टकट रास्ता से यहां चलना है। तो यहां से यहां 90 डिग्री है, और यहां से यहां 90 है, और यहां से यहां 45 है, यानी आप कह सकते हैं टोटल 135 डिग्री है। यहां से यहां टोटल 135 डिग्री घूम गया है यहां से यहां। तो अब बताइए उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा? तो यहां जो भी होगा वो कितने डिग्री घूम के आएगा? तो 135 डिग्री। अगर इसको हम यहां ले जाएंगे तो सिर्फ 45 डिग्री घूमेगा। अगर हम इसको यहां ले जाएंगे तो ये 45 डिग्री घूमेगा। इसको जब यहां ले जाएंगे तो ये भी 45 डिग्री घूमेगा, तो 45 45 90। और जब इसको ले जाएंगे तो भी 45 डिग्री घूमेगा, तब 45 90 45, यानी यही दिशा जब यहां तक आएगा तब जाके ये 135 डिग्री होगा। यानी उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर बनेगा दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि दक्षिण पश्चिम को ही यहां पर ले जाएंगे तो ये टोटल 135 डिग्री का कोण बनाएगा। क्योंकि उत्तर 135 डिग्री घूम गया था, तो ये सारे दिशाएं आपस में 135 डिग्री घूमेंगे, 135 डिग्री घूमेंगे। अगर हम पूछेंगे कि यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर वही दिशा आएगा जो यहां से घूम के 135 डिग्री राइट है। तो ये तो 45 हुआ, ये 45 45 90 हुआ, और ये फिर लेंगे तब ना ये 135 होगा। यानी ये कौन सा दिशा है? तो ये दक्षिण है और ये पूरब है। यानी इस दिशा में दक्षिण पूरब ही आकर के 45 डिग्री घूम करके यहां पहुंचेगा। वैसे आप लोग का तो ये मिल गया दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा कहां चला जाएगा? तो ये दक्षिण दिशा यही ना है, ये कहां चला जाएगा ये पूछा है। तो ये 45, ये 45 के बाद ये 45 90 और फिर ये 45, तो ये 45 45 90 135 हो गया। और ये दक्षिण जो है कहां चला जाएगा?
तो आप कह सकते हैं दक्षिण जो है उत्तर पश्चिम के जगह चला जाएगा, उत्तर पश्चिम के जगह चला जाएगा। हम देखिए दक्षिण को ले जा रहे हैं 135 डिग्री राइट, तो 135 मतलब ये 45, ये 45 90 और ये 45 135, यानी यहां से यहां तक यात्रा करेगा तब 145 होगा, यानी दक्षिण यहां से चल करके यहां पर आ जाएगा तब जाके 145 होगा। 145 का मतलब कि ये दक्षिण जो चला आया उत्तर और पश्चिम के पास, यानी दक्षिण दिशा कहां चला जाएगा? उत्तर और पश्चिम के पास। उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो यहां पर एक उत्तर को क्या कहा जाएगा? यहां वही दिशा होगा जो राइट 135 डिग्री घूम के आएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम जो है यही 135 डिग्री घूम के उत्तर के पास जाएगा, क्योंकि ये 45, ये 45 और ये 45, तो इसको कहा जाएगा उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण कहा जाएगा, और आपका पश्चिम कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। तो शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, पूरा तो नहीं आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक और चीज आप लोग सीखिएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम तो आपको अच्छे से एकदम प्यार से सिखाते रहेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यहाँ है उत्तर और पूरब, यहाँ है दक्षिण और पूरब, यहाँ है दक्षिण और पश्चिम, यहाँ है उत्तर और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, और ऐसे ही आगे दिशाओं का नाम को परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसे ही आगे दिशाओं के नाम को परिवर्तन कर दिया जाए, तो पहला क्वेश्चन, पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन, पश्चिम दिशा कहां चला जाएगा? पश्चिम दिशा कहां चला जाएगा? पश्चिम दिशा कहां चला जाएगा? पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा और पश्चिम दिशा कहां चला जाएगा? पश्चिम दिशा कहां चला जाएगा? अब ध्यान से समझिएगा भाई, इसको दक्षिण पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम तो यहां पर है ना, यानी कि ये अपने विपरीत हो गया, तो इसका विपरीत तो ये हो जाएगा। जब ये अपने विपरीत स्थान पे आ गया तो ये भी अपने विपरीत स्थान पे आ जाएगा, यहां दक्षिण और यहां हो जाएगा पूरब। जब ये अपने विपरीत तो ये भी अपने विपरीत, ऐसे पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? तो ये पूरब है ना, तो इसके विपरीत में पश्चिम आ जाएंगे, आंसर जाएगा पश्चिम कहा जाएगा, क्योंकि एक दिशा दूसरे का विपरीत हो गया। यहाँ दक्षिण पूरब था, यहाँ पर आ गया उत्तर और पश्चिम, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम है तो यहाँ पर तो आ जाएगा दक्षिण और पूरब। तो उसी तरह पूरब दिशा को क्या कहा जाए? तो पूरब के जगह आ जाएगा पश्चिम, और पश्चिम के जगह चला जाएगा कौन? पूरब। अगला, पश्चिम दिशा कहां चला जाएगा? तो पश्चिम दिशा किसके पास चला गया है? पूरब के पास चला गया है। ये पश्चिम दिशा किसके पास चला गया है? पश्चिम दिशा कहां चला गया है? पश्चिम दिशा कहां चला गया है? तो पूरब के पास चला गया है, पूरब के पास चला गया, इसीलिए आंसर जाएगा पूरब। पश्चिम दिशा कहां चला गया है? पूरब के पास। अब पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? तो पूरब के पास जब पश्चिम गया है तो पूरब को पश्चिमे ना कहिएगा, पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा? पश्चिम। और अगला क्वेश्चन पूछा पश्चिम दिशा कहां चला गया है? तो उल्टा पूरब के पास चला गया है। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ाने वाला बात नहीं है कि कहां चला जाएगा और क्या कहा जाएगा, ये दोनों अलग अलग चीज है। आप कह रहे हैं कि पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा, तो यही ना पूरब दिशा था, तो इसका नाम आप क्या कहिएगा? पश्चिम। और अगला पूछे पश्चिम दिशा कहां चल गया, तो यही ना आपका पश्चिम दिशा था, ये पश्चिम दिशा कहां गया है? तो ये पश्चिम दिशा पूरब के पास चला गया। दोनों ही बात सही है।
उसी तरह उत्तर के जगह कौन आ जाएगा भाई? दक्षिण। और दक्षिण के जगह कौन आ जाएगा? उत्तर। आप बताइए दक्षिण और पश्चिम के जगह कौन आ जाएगा? तो उत्तर पूरब। आप बताएंगे उत्तर पूरब के जगह कौन चल जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। तो सारा दिशाएं का नाम आपस में परिवर्तन हो गया। कोई भी जो पूछेगा उसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। सारा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि कहीं भी परेशानी ना हो, बच्चे आराम से सीख जाए। आप लोग खुद ही बता दोगे और बहुत ही प्यारा तरीका से सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। ऐसे डायरेक्टर बताएंगे दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। पहले डायरेक्शन बना लीजिए, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब और यहाँ पश्चिम। दक्षिण पूरब, ये आपका दक्षिण पूरब है। दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब बोला है उत्तर हो जाए, यानी ये इसका नया नाम जो है आप उत्तर बता रहे हो। तो ये उत्तर यहां से राउंड मारा है 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री उत्तर घूम के आया है इसके पास। दक्षिण पूरब के जगह आपका उत्तर आ गया है, यानी 135 डिग्री राइट उत्तर घूम गया है। तो यानी सारे दिशा आपस में 135 डिग्री राइट घूम जाएंगे। सभी दिशाएं आपस में 135 डिग्री राइट घूम जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर दिशा ये घूम करके दक्षिण पूरब के चला आया, ये उत्तर दिशा घूमते घूमते दक्षिण पूरब के चला आया। तो जब एक डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन में जब घूमता है तो एक डायरेक्शन से मेन 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 90 डिग्री और 45 डिग्री मिल करके 135 डिग्री आ गया। ठीक है, यहां तक सही है भाई। उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब जो है, उत्तर और पूरब जो है पश्चिम हो जाए। उत्तर और पूरब जो है यानी ये वाला है उत्तर दिशा और ये है पूरब दिशा, ये पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब पश्चिम हो, उत्तर और पूरब पश्चिम हो, ये कभी संभव नहीं है। ये कभी संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। दक्षिण पूरब उत्तर, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। हाँ, उत्तर पूरब ये जो है ये वाला पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो, यानी कारण है कि ये पश्चिम जब यहां से जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री के बाद फिर यहाँ पर जाएगा 45 डिग्री, तो ये टोटल मिलकर के 135 डिग्री हो जाएगा। यानी उत्तर पूरब का नाम जो है वह पश्चिम दिशा है। उत्तर पूरब जो है पश्चिम हो, यानी उत्तर पूरब का नाम पश्चिम कर दिया जाए, उत्तर पूरब का नाम पश्चिम कर दिया जाए तथा अन्य दिशा इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम क्या हो जाएगा और पश्चिम कहां चला जाएगा, दोनों में अंतर है। पश्चिम क्या हो जाएगा? यहां वही दिशा आएगा जो 135 डिग्री घूम करके आए। तो ये जब आएगा तो यहां से 90 डिग्री का ही ना ये कोण बनाएगा, तो और यहां से जाइए 45 डिग्री लेकर के आइए, तो 45 डिग्री लेकर के आएंगे तो 135 डिग्री होगा। ये कौन सा दिशा यहां से यहां घूम करके राइट आ जाएगा? ये राइट आ जाएगा। कौन दिशा घूम करके आएगा? तो दक्षिण और पूरब आएगा, यानी दक्षिण और पूरब आएगा, दक्षिण और पूरब आएगा। यानी कह रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी ये पश्चिम जो है यहां से दक्षिण पूरब घूम करके 145 डिग्री किसके पास चला आएगा? पश्चिम के। यानी पश्चिम दिशा का नाम बदल के दक्षिण और पूरब कर दिया जाएगा, दक्षिण और पूरब कर दिया जाएगा, दक्षिण और पूरब कर दिया जाएगा। आंसर दक्षिण पूरब बनेगा, आंसर दक्षिण पूरब बनेगा, आंसर दक्षिण पूरब बनेगा।
यदि पहले यहां पर फिगर बना लेते हैं हम। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यानी कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो यही ना दक्षिण पूरब है, इसको पूरब कहा जाएगा। चलिए, तो पूरब जब कहा जाएगा तो ये 45 डिग्री घुमा है, तो जब पूरब कहा जाएगा तो ये 45 डिग्री घुमा है और 45 डिग्री राइट घुमा है। तो दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब को, दक्षिण पूरब यहाँ है, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम यही है, तो उत्तर पश्चिम को ये 45 डिग्री घूमेगा तो ये तो पश्चिम कहा जाएगा, बिल्कुल बात है कहा जाएगा पश्चिम, क्योंकि ये राइट, जब ये 45 डिग्री घुमा तो ये भी 45 डिग्री घूमेगा, घुमा जाए, पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को बिल्कुल बात है कि इसको दक्षिण कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री घूम जाएगा। और आगे इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये वाला, इसके जगह पर कौन आएगा, तो यही ना आएगा, 45 डिग्री घूम जाएगा, तो उत्तर और पश्चिम कहा जाएगा। आंसर जो जाएगा उत्तर और पश्चिम कहा जाएगा, उत्तर और पश्चिम कहा जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। और एक और बात है, आप लोग NESW पर भी बना सकते हैं, NESW पर भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। करें उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो आपका आंसर आया है उत्तर कहा जाएगा और पश्चिम कहा जाएगा, लेकिन NESW से कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, नहीं तो NESW से थोड़ा आसान तरीका से बनेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर जाओगे घूमने में, इसलिए आप फिगर से ही इस क्वेश्चन को डील करोगे तो बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को बना पाओगे। अन्यथा अगर NESW का हेल्प लेंगे तो थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएंगी, सोचने का शक्ति थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम उस चीज़ को बताना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए बाबू हर एक चीज़ को ऐसे सॉल्व करो ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन खड़ा ना हो, इसीलिए हम फिगर और डायग्राम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। एक घड़ी में 7:30 हुए हैं। ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 11 है। ठीक है, एक घड़ी में 7:30 हुए हैं, तो घड़ी में 7 ये 7 बज गया, एक 7:30 हुए हैं घड़ी में, तो मान लीजिए ये 7 और ये 30 घड़ी में हुए, ऐसे हो गया। यदि बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर, बड़ी सुई यानी ये तो हमारा उत्तर दिशा था, ये तो हमारा दक्षिण दिशा है, ये तो मेरा पूरब दिशा है और ये मेरा पश्चिम दिशा है, और इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, ये मेरे लिए जो दिशा है ये आपका उत्तर हो गया और पूरब हो गया, ये दिशा जो है दक्षिण हो गया और पूरब हो गया, ये दिशा जो हो गया उत्तर हो गया और पश्चिम हो गया, ये दिशा जो मेरे लिए हो गया दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया। ठीक है, कह रहा है यदि बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब इस दिशा का जो नाम है,
इस दिशा का जो नाम है, ये बड़ा सुई जो है यानी पश्चिम दिशा में है, इस दिशा का जो नाम है वो पश्चिम दिशा है। ये आपका पश्चिम दिशा है। बड़ी सुई अगर पश्चिम दिशा की ओर है तो छोटी सुई किस दिशा में है? तो जब यहाँ पश्चिम आया है तो पश्चिम तो यहाँ से ऐसे राउंड आया होगा लेफ्ट घूम करके, यानी यहाँ से लेफ्ट घूम करके 90 डिग्री आ गया है। तो जब यहाँ से ये लेफ्ट घूमकर आ गया है तो यही ना इसका छोटा वाला सुई है। तो एक तो सुई यहाँ से लेफ्ट घूम करके आएगा, यहाँ से लेफ्ट घूम करके आएगा, तो इस दिशा का नाम जो होगा उत्तर और पश्चिम होगा। जब एक सुई पश्चिम यहाँ पर है, इसको पश्चिम बोला जा रहा है, यानी दक्षिण को पश्चिम बोल रहे हैं, यानी पश्चिम वाला लेफ्ट घूमा है 90 डिग्री, तो कह रहा है छोटा वाला सुई का नाम बताइए। तो जब यहाँ से पश्चिम आ गया तो ये यहाँ पर आएगा तब ना, क्योंकि सारे सुई आपस में बदलेंगे, तो ये यहाँ पर आएगा 90 डिग्री घूम करके, तो ये 90 डिग्री घूम करके आएगा तो उत्तर और पश्चिम होगा। आंसर जो आएगा उत्तर और पश्चिम होगा, उत्तर और पश्चिम होगा। ये आपका आंसर बनेगा कि ये छोटा वाला जो सुई है, जो छोटा सुई है, ये उत्तर और पश्चिम को इंडिकेट कर रहा है, उत्तर और पश्चिम को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इस दिशा का नाम पश्चिम है तो इसका नाम होगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिम के पड़ोसी आएगा यहाँ से। जब पश्चिम यहाँ से यहाँ पर आया है तो 90 डिग्री, तो ये भी यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पश्चिम घूमा है लेफ्ट के तरफ, तो यहाँ कौन सा दिशा लेफ्ट के तरफ पश्चिम आएगा 90 डिग्री, यहाँ कौन सा दिशा लेफ्ट घूम के 90 डिग्री आएगा, तो उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ये आंसर बनेगा। मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। एक घड़ी आराम से प्यार से बनाइए। एक घड़ी बना लीजिए। यहाँ पे 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ये दिशा का नाम दीजिए उत्तर और पूरब। ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, इसका नाम दीजिए उत्तर और पूरब। अरे इसका नाम दीजिए दक्षिण और पूरब, इसका नाम दीजिए दक्षिण और पश्चिम, और इस दिशा का नाम दीजिए पश्चिम, और ये दिशा का हो गया उत्तर और पश्चिम, और ये आपका दिशा हो गया उत्तर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। अब अपने घड़ी में 3 बजाइए पहले। मेरे घड़ी में 3 बजे हैं का मतलब 3 ये हो गया और ये गया 12 पे। अभी 3 बज गया, ये मेरे घड़ी में 3 बजा हुआ है। देखिए 3 घड़ी में बजा दिए। ये है छोटा वाला सुई और ये है बड़ा वाला सुई। मेरे घड़ी में 3 बजे हैं। यदि घंटे के सुई पूरब दिशा, यदि घंटे के सुई पूरब दिशा की इशारा करती है, यानी घंटे वाला सुई पूरब दिशा को इशारा करती है, तो मिनट का सुई इशारा करेगी। तो बताइए ये पूरब है, पूरबे को इशारा तो कर रही है, कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। पूरब दिशा का नाम पूरब है, क्योंकि ये पूरब, घंटा वाला पूरब को इंडिकेट कर रही है, तो बड़ा वाला किसको करेगी? उत्तर दिशा को। तो आंसर तो उत्तर की ओर करेगी। तो बताइए मिनट की सुई इशारा करेगी उत्तर की ओर। जब ये पूरब दिशा है और पूरब को ही घंटा वाला इंडिकेट कर रहा है, तो ये उत्तर दिशा है, बड़ा वाला उत्तर को ही इंडिकेट करेगा। तो किस दिशा का कोई भी यहाँ दिशा परिवर्तन नहीं हुआ है। आपका बड़ा वाला सुई उत्तर दिशा की ओर है, आंसर जाएगा उत्तर दिशा की ओर। यदि उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, इसको दक्षिण पूरब कहा जा रहा है। उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, यानी कि दक्षिण पूरब इसको कहा जा रहा है, दक्षिण और पूरब। उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, यानी यहां से ये लेफ्ट घूमा है 135 डिग्री, ठीक है। और दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो ये वाला घूम के आएगा ना,
यहां से लेफ्ट घूमेगा तभी तो होगा, उत्तर और पश्चिम कहा जाए, ठीक है ना। और आगे भी यही परिवर्तन, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन पूछा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये पश्चिम है, इसको क्या कहा जाएगा, तो कोई इसके स्थान आएंगे लेकिन लेफ्ट में घूम करके 135 डिग्री। तो यहां से आप लेफ्ट घूम के आएगा, ये आएगा तो 45 डिग्री, ये आएगा तो 90 डिग्री। तो जब ये दिशा यहां पर घूम करके आएगा ना, तब जाकर के 135 डिग्री बनाएगा, वो भी लेफ्ट के तरफ। यहां से घूम के लेफ्ट आएगा, क्योंकि सारा लेफ्ट घुमा है 135 डिग्री, तो ये यहां से लेफ्ट घूम के आएगा, तो ये होगा उत्तर और पूरब, और आपका आंसर जाएगा उत्तर और पूरब। आपका आंसर जाएगा उत्तर और पूरब। शायद आपके ऑप्शन में नहीं दिया जाए, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा। यहां देखिए, उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, ठीक है। दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये दक्षिण है, इसको उत्तर और पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, ये सही बात है। यहाँ 90 और यहाँ ये घूम गया, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। तो उसी तरह पूछा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर, तो उत्तर पूरब होना चाहिए। यहाँ पर आपका उत्तर पूरब नहीं है, उत्तर पूरब आपका आंसर होगा, ये सुधार लीजिएगा, आंसर जाएगा उत्तर और पूरब, ऑप्शन डी। यानी इसको उत्तर पूरब कहा जाएगा, ना कि उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ये उत्तर पूरब में जब लेफ्ट घूम के आएगा तो ये पश्चिम के जगह आएगा, और पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उत्तर और पूरब कहा जाएगा, उत्तर और पूरब कहा जाएगा। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इसको कहेंगे उत्तर और पूरब, इसको कहेंगे दक्षिण और पूरब, इसको कहेंगे दक्षिण और पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर और पश्चिम। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ये दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ये दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, ठीक है ना। तो जब दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए तो ये यहां से राइट घुमा है 45 डिग्री। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो ये यहां से घुमा है राइट 45 डिग्री, ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम यही है, राइट घुमा 45 डिग्री, और इसको दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। इसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो ये यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ से ये राइट चल जाएगा ना, उत्तर और पूरब कहा जाएगा, उत्तर और पश्चिम कहा जाएगा, सॉरी, उत्तर और पश्चिम कहा जाएगा, ये आपका आंसर जाएगा उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। एक डायरेक्शन जितना डिग्री घूमेगा, एक दिशा जितना डिग्री घूमेगा, उतना ही सारा घूम जाएगा। यदि दक्षिण पश्चिम, पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं फिंगर, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर और पूरब है, ये दक्षिण और पूरब है, ये दक्षिण और पश्चिम है, ये उत्तर और पश्चिम है। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूरब, ये दक्षिण पश्चिम है, इसको उत्तर पूरब कहा जाता है, उत्तर और पूरब कहा जाता है। यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूरब, एक दूसरे का विपरीत हो गया, एक दूसरे का विपरीत हो गया, ये इसका यहाँ पर इसके विपरीत आ गया, यहाँ पर इसके विपरीत आ गया, ये वाला यहाँ पर उठ के आ गया, ये वाला यहाँ उठ करके चल गया। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण के विपरीत में कौन है, तो दक्षिण के विपरीत में उत्तर है, यहाँ तो उत्तर आ जाएगा, आंसर जाएगा उत्तर कहा जाएगा।
तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो आंसर बनेगा उत्तर कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर वाला विपरीत में आ जाएगा, क्योंकि दक्षिण के जगह उत्तर और उत्तर के जगह चला जाएगा दक्षिण। ये पूरब, ये पश्चिम, ये आपका है उत्तर और पूर्व, ये आपका है दक्षिण और पूर्व, ये आपका है दक्षिण और पश्चिम, ये आपका है उत्तर और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब कहा जाए, यानी दक्षिण पूरब जो है इसको उत्तर पूरब कहा जाए, उत्तर और पूरब। दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब कहा जाए, उत्तर पूरब कहा जाए, यानी दक्षिण पूरब जो है इसको उत्तर पूरब कर रहे हैं, यानी यहां से राइट 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूरब है इसको उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, यानी उत्तर पूरब जो है ये राइट डिग्री 90 डिग्री घूम गया, और जब ये घूम जाएगा तो इसको कहा जाएगा उत्तर और पश्चिम। ये सही बात है, ये राइट यहाँ घूम के चला गया, ये राइट यहाँ घूम के आया, ये दिशा राइट 90 घूम के यहाँ, और ये राइट घूम के यहाँ चला गया। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, नहीं, उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को यहाँ पर ये दिशा यहाँ 90 डिग्री घूम के आ जाएगा राइट, तो दक्षिण पूरब तो कहिएगा ही, दक्षिण पूरब कहा जाए, सही बात है दक्षिण पूरब। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम को, तो यही आपका उत्तर पश्चिम है, को क्या कहा जाएगा। तो यहां से ये राइट घूमकर 90 चला जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहां से राइट घूमकर कौन जाएगा, तो दक्षिण, और दक्षिण के बाद ये कौन है, पश्चिम। तो आंसर जाएगा दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम। सारे दिशा 90 डिग्री घूम जाएगा, तो इस दिशा के स्थान पर कौन 90 डिग्री घूम के आएगा, कौन 90 डिग्री घूम के आएगा, तो ये घूमेगा तो 45 होगा, तो यही ना घूम के 90 आएगा। तो ये दिशा जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब जाके 90 डिग्री घूमेगा, और ये जब दिशा यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, ये उत्तर है इसको पूरब कहा जाएगा, तो जब पूरब कहा जाएगा तो यहां से लेफ्ट घूम गया 90 डिग्री, लेफ्ट घूम गया 90 डिग्री। दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, ये दक्षिण है तो यहां इसको लेफ्ट घूम गया 90 डिग्री, तो इसको पश्चिम कहा जाएगा, पश्चिम। पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो यहां से उत्तर आ जाएगा, लेफ्ट जो आ जाएगा 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री यहां से उत्तर आ ही जाएगा, उत्तर कहा जाएगा, उत्तर कहा जाए। इसी प्रकार आगे भी क्रम जारी रहे तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, मतलब ये इसको क्या कहा जाएगा। तो यहां पर कोई ना कोई 90 डिग्री घूम के आएगा, तो यहां से 90 डिग्री घूम के तो यही आएगा, तो 90 डिग्री घूम के आएगा उत्तर और आपका पूरब। तो यहां पर उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम को उत्तर पूरब कहा जाएगा, उत्तर पूरब कहा जाएगा, उत्तर पूरब कहा जाएगा, आंसर ये जाएगा। क्योंकि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन पूछा है, तो उत्तर पश्चिम है ये, यहां से ये घूम करके आएगा, उत्तर पूरब कहा जाएगा, आंसर आएगा उत्तर पूरब, आंसर आएगा उत्तर पूरब कहा जाएगा।
यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए तो ये दक्षिण चला गया उत्तर के पास। पश्चिम को पूरब कहा जाए, यानी पश्चिम को पूरब कहा जाए, यानी कि इसके अपोजिट ये आ गए, पूरब कहा जाए। आगे भी यही क्रम जारी है, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम यही है, तो इसके विपरीत वाला कौन है? दक्षिण है और पूरब है, तो दक्षिण पूरब कहला जाएगा। ये दक्षिण पूरब कहला जाएगा। इसके विपरीत में जो होगा वही ना आएगा। यहाँ उत्तर के जगह इसके विपरीत वाला आ गया, पश्चिम के जगह इसके विपरीत वाला आ गया, तो इसके जगह इसके विपरीत वाला आएगा, उत्तर पूरब आंसर जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन था प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे, पूरे विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो को तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे को हेल्प मिले, सहयोग मिले। इस तरह का बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके, जो कि कोई एक बुक में मिलने वाला नहीं है। तो बच्चा को सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रैक्टिस है, तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा। कोई एक बुक में ढूंढेंगे 10 क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए आप सारे दोस्तों को शेयर कीजिए कि भाई प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है ये चैनल है एसएम वाला, इससे जाओ और सारे चीज़ प्रैक्टिस करो। इतना कोई बुक में नहीं मिलेगा, बच्चा 10 बुक कहाँ से खरीद पाएगा। इसलिए हम 10-15 बुक जितने भी बुक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे एक जगह करके बच्चे को प्रैक्टिस कराने के लिए इस चैनल के माध्यम से हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करे। और जनरल कंपटीशन जो है पूरे प्रैक्टिस पे ही निर्भर है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए।